और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर भाजपा सरकार पर तंज किया। उन्होंने कहा कि जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया गया। अगर सड़क पर बुलडोजर चला होता तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे से बेहतर सड़क होती। कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की, लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। ये हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं, जहां जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। तो आक्रमण में बुलडोजर का भी नाम शामिल कर लिया अखिलेश यादव ने। और सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप भी चला देंगे और समय आने पर बुलडोजर भी चला लेंगे। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। अम्बेडकर नगर से अखिलेश यादव भाजपा की सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर डाली। उन्होंने कहा कि यह सरकार देश को कंपनी बना डालेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक भारत में, और ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और आज जो फैसले ले रही है सरकार, एक एक कर करके हमारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को। तो सोचो, एक कानून ने सरकार बना दिया, और ये लगातार ऐसे कानून पास कर रहे हैं कि हमारे देश को कंपनी बना दे रहे हैं। तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हक का क्या होगा, सम्मान। दरअसल अखिलेश यादव ने बसपा के गढ़ में बसपा से निष्कासित 2 बड़े नेताओं को सपा ज्वाइन कराई, और ये नाम है रामअचल राजभर और लालजी वर्मा। बसपा के 2 नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सरकार बनी, 206 सीटें शुरुआत में हम लोग जीते, जो बदल कर पहुंचकर 226 तक गई थी। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब ये नारा बदला कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी हिस्सेदारी, और 2009 के लोकसभा के चुनाव में एक तरफा किसी एक व्यक्ति को मानकर कि इन्हों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, और उसके आधार पर जो हिस्सेदारी देने का काम किया, 80 सीटों में हर तरफ एक ही तरह के लोगों को जो लड़ाने का काम किया, उसके कारण 2009 के लोकसभा में ही जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर 26 सीटें जीत कर आई, कांग्रेस दूसरे नंबर पे आई 21 सीट जीतकर, हम तीसरे नंबर पे हो गए। वहीं से ही बहुजन समाज पार्टी का नारा बदलने के कारण, जो सबसे बड़ी कारण है बहुजन समाज पार्टी के पीछे जाने का, पिछड़ों का पार्टी से अलग करने का परिणाम है। पिछड़ों को 54% आबादी को 27% भी हिस्सेदारी न देने का परिणाम है कि आज वो पिछड़ा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे खिसकता जा रहा है। आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपके साथी रामअचल राजभर ने तो मंच से कहा कि अगर कहा जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप तैयारी में हैं? पार्टी का जो नेतृत्व निर्णय करेगा, चूँकि हम लोगों ने अपने मन से कभी ना तो चुनाव लड़ा और ना कभी अप्लाई किया चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी का नेतृत्व जहां से उचित समझता है चुनाव लड़ाता है, और हमने ये मानकर समाजवादी पार्टी को शामिल होने का काम किया है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो भी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे, उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट के उसको निभाने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही 300+ सीटें इस बार भी जीतेंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे। बीजेपी का मेरा अपना मानना है, जो मेरा 40 साल का तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी 100 सीटों के अंदर आएगी। और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें पाएगी फिर? निश्चित रूप से उसके बाद समाजवादी पार्टी ही बचती है, दूसरी कोई पार्टियां
इस बार 10 सीट को भी पार नहीं कर पाएंगे। मायावती भी तमाम बातें दावे कर रही हैं। मेरा अपना अनुमान है कि 2017 में जहां बहुत से लोग साथ थे तब हम 19 सीट ले पाए थे। आज तो मैं समझता हूं कि कोई भी नहीं रह गया, और यहां तक कि जो हमारा दलित समाज था जो पूरी निष्ठा से जुड़ा था वो भी अब 50% से ज़्यादा उनका साथ छोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में हमें पूरा विश्वास है कि इस बार 10 की आंकड़ा को नहीं पार कर पाएंगे। क्या आपने सुना, क्या कहना है